हेलो स्टूडेंट्स। आज की आपकी पोयम है इंटरमीडिएट पोइट्री सेक्शन की जो सेकंड पोयम है द ट्रू ब्यूटी। और इसके जो पोएट है वो उसका नाम है थॉमस कैरो। थॉमस कैरो ने जो पोएट है इसके द ट्रू ब्यूटी के ये रचना की है। इसकी पोयम के बारे में हम थोड़ा सा बता देते हैं आपको। ये जो पोयम है थॉमस कैरो जो इसके पोएट है, इस पोयम में थॉमस कैरो ने एक स्त्री के गुणों को बताया है। पोएट कहता है कि किसी भी व्यक्ति को किसी स्त्री की बाहरी बनावट, बाहरी सुंदरता को देखकर उससे प्रेम नहीं करना चाहिए, अर्थात शारीरिक सुंदरता के आकर्षणों से सचेत रहना चाहिए। क्योंकि पोएट के अनुसार जो बाहरी फेस होता है, बाहरी जो बनावट होती है, वह अधिक समय तक स्थिर नहीं रहती। वह धीरे धीरे जो बाहरी बनावट है उसकी बाहरी जो अट्रैक्शन है वो समाप्त हो जाता है। अर्थात मनुष्य को किसी भी व्यक्ति से, किसी भी स्त्री से उसके गुणों से प्रेम करना चाहिए, नहीं कि उसकी बाहरी बनावट से। अर्थात अच्छे मस्तिष्क और अच्छे विचारों से उससे प्रेम करना चाहिए। पहला स्टेंजा देख लेते हैं। ही दैट्स लव ए रोज चीक और ए कोरल लिप्स एडमायर्स और फ्रॉम स्टार लाइक eyes doth seek fuel to maintain his fires, as old time makes these decay, so his farms must waste away। ये फर्स्ट स्टैंजा है। फर्स्ट स्टैंजा के जो डिफ़िकल्ट वर्ड है वो देख लेते हैं। इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग जो है रोजी चीक। रोजी चीक मीन्स होता है गुलाब जैसे गाल। नेक्स्ट वर्ड है इसमें कोरल लिप्स। कोरल लिप्स का मतलब है मूंगे के समान लाल होठ। मूंगा जो कोरल होता है, कोरल मीन्स मूंगा होता है, ये एक जंतु होता है, समुद्री जीव, और ये बहुत ही लाल रंग का जीव होता है। एडमायर्स मीन्स होता है प्रशंसा करना। नेक्स्ट वर्ड है डोथ। डोथ माने करना। नेक्स्ट वर्ड है ओल्ड टाइम मीन्स बुढ़ापा। मेंटेन मीन्स बनाए रखना। और नेक्स्ट वर्ड है डीके। डीके मीन्स होता है नष्ट करना, डिस्ट्रॉय करना। हार्म मीन्स होता है प्रेम की इच्छा। वेस्ट अवे मीन्स समाप्त हो जाना। पहली लाइन का एक्सप्लेन करते हैं। पहली लाइन को, ही दैट्स लव ए रोजी चीक और ए कोरल लिप्स एडमायर्स। तो पोएट के अनुसार एक ऐसा व्यक्ति जो किसी स्त्री से प्रेम करता है जिसके गाल गुलाब जैसे लाल हो तथा जिसके होठ मूंगे के समान लाल हो, यानी कि जिस प्रकार मूंगा एक जंतु होता है वो बहुत ही लाल रंग का होता है। एक ऐसा व्यक्ति जो किसी स्त्री से प्रेम करता हो और जो जिसके गाल गुलाब जैसे लाल हो, जिस प्रकार गुलाब का जो फ्लावर होता है इस प्रकार उसके गाल जो लाल होते हो और उसके जो होठ हो वो मूंगे के समान लाल हो। तथा नेक्स्ट लाइन है और फ्रॉम स्टार लाइक आई डोथ सीक, तथा जिसकी आँखें सितारे के समान चमकीली हो, यानी जिस प्रकार स्टार शाइन करते हैं, स्टार चमकते हैं, उसकी जो आँखें हैं सितारे के समान चमकीली हो। फ्यूल टू मेंटेन इज फायर्स, और वह अपने प्रेम की भावनाओं को रखने के लिए इन सभी सुंदरताओं से प्रेरणा पाता हो। एंड एज ओल्ड टाइम मेक्स दीज डीके सो इज फार्म्स मस्ट वेस्ट अवे। तो पोएट के अनुसार एज ओल्ड टाइम मेक्स दीज डीके, तो एक ऐसा व्यक्ति जो इन सभी चीज़ों से प्रेम करता हो, लेकिन पोएट के अनुसार जैसे जैसे टाइम बीतता है, जैसे जैसे वो लेडी बूढ़ी होती है और समय बीतता है, उसकी जो शारीरिक बनावट है, शारीरिक जो सुंदरता है वो डी के मीन्स होता है नष्ट हो जाना, वो नष्ट होती रहती है। यानी कि बुढ़ापा जैसे जैसे आता है, कवि के अनुसार स्त्री को जब बुढ़ापा आता है तो भी शारीरिक सुंदरता है, उसकी जो शारीरिक सुंदरता है जो अच्छी दिखाई देती है वो यंग एज में, तो जैसे जैसे उसे बुढ़ापा आता है भी सुंदरता भी समाप्त हो जाती है तथा उस व्यक्ति के प्रेम की तीव्रता भी समाप्त हो जाती है। सो इज फार्म्स मस्ट वेस्ट अवे, जैसे जैसे उसे बुढ़ापा आता है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति उसकी फेस से प्रेम करता है और जैसे जैसे उसे बुढ़ापा आता है, जैसे जैसे बुढ़ापे के अनुसार उसके शारीरिक बनावट अच्छी दिखाई नहीं देती तो वो भी वेस्ट हो जाती है। तो पूरे का पूरा जो स्टेंजा है इसमें पोएट समझा रहा है, पोएट के अनुसार हमें एक ऐसा व्यक्ति जो ऐसी स्त्री से प्रेम करता हो जिसके गाल गुलाब जैसे लाल हो और मूंगे जिस प्रकार मूंगा एक जंतु है उसके जो लाल रंग का जंतु होता है उसके लाल होठ हो मूंगे के समान, और जिसकी आँख जो इसकी आइज स्टार के समान चमकीली और चमकदार हो। तो ऐसे व्यक्ति से जब वो प्रेम करता है, जैसे जैसे
उसे स्त्री की एज बढ़ती जाती है, बुढ़ापा उसे आता है, तो उसकी शारीरिक सुंदरता इस समय के अनुसार वही समाप्त हो जाती है। और जैसे जैसे उसकी शारीरिक बनावट, शारीरिक सुंदरता है उसकी समाप्त होती है, तो जो उसका प्रेमी है, जो उस स्त्री से प्रेम करता है, उसके शारीरिक फेस से, जो उसकी सुंदरता से वो प्रेम करता है, तो जैसे जैसे उस व्यक्ति के अनुसार उसमें बुढ़ापा आता है उस गर्ल को, तो ऐसे ही उसकी जो तीव्रता है, जो अट्रैक्शन है, वो भी उसका ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट स्टेंजा, जो सेकंड स्टेंजा है इस पोएम का, बट ए स्मूथ एंड स्टीड फास्ट माइंड, जेंटल थॉट्स एंड calm desires, hearts with equal love combined, indle never dying fires, where these are not I despise, lovely cheeks or lips or eyes। इस स्टेंजा के डिफिकल्ट वर्ड देख लेते हैं। स्मूथ मीन्स होता है लगातार समान रहना, स्टीड फास्ट दृढ़, जेंटल अच्छे तथा सच्चे विचार, काम मीन्स होता है शांत रहना। नेक्स्ट वर्ड है किंडल मीन्स जागृत करना, नेवर डाइंग स्थाई, फायर्स मीन्स होता है प्रेम की इच्छा, और नेक्स्ट वर्ड है डेस्पाइज मीन्स होता है घृणा करना या हेट करना, लवली या फिर ब्यूटीफुल माने सुंदर होना। लाइन को एक्सप्लेन करते हैं। बट ए स्मूथ एंड स्टीड फास्ट माइंड, जेंटल थॉट्स एंड काम डिजायर्स। पोएट थॉमस कैरो के अनुसार कवि कहता है कि जिस स्त्री का मन सरल एवं स्थिर होता है, जिस स्त्री का जो माइंड है वो सरल होता है, सिंपल होता है और स्थिर होता है, जिसके विचार कोमल होते हैं तथा जिसकी इच्छाएं शांत एवं दोष रहित होती है, ऐसी स्त्री और पुरुष को समान रूप से प्रेम करने वाली हृदय तथा सभी गुण मिलकर अमर प्रेम को जन्म देते हैं। यानी कि पोएट के अनुसार एक ऐसी स्त्री जिसका मन सरल एवं स्थिर होता है, जिसके विचार कोमल होते हैं, जिसकी इच्छाएं शांत एवं दोष रहित होती है, ऐसी स्त्री प्रेम करने योग्य है। हार्ट्स विद इक्वल लव कंबाइंड, किंडल नेवर डाइंग फायर्स। तो पोएट के अनुसार जिस स्त्री में सभी गुण नहीं होते, जिस स्त्री का मन कोमल एवं सरल नहीं होता, जिसकी इच्छाएं शांत एवं दोष रहित नहीं होती, पोएट कह रहा है कि मैं ऐसी स्त्री से घृणा करता हूँ। नेवर डाइंग फायर्स, ऐसी स्त्री से मैं घृणा करता हूँ। वेयर दीज आर नोट आई डेस्पाइज, लवली चीक्स और लिप्स और आईज। तो पोएट के अनुसार अगर किसी स्त्री में क्वालिटी नहीं है, जिसका माइंड सरल नहीं है, स्थिर नहीं है और जिसकी इच्छाएं शांत एवं दोष रहित नहीं है, तो पोएट कह रहा है कि मैं ऐसी स्त्री से घृणा करता हूँ, चाहे शारीरिक सुंदरता उसमें कितनी भी क्यों नहीं हो, चाहे वह कितनी भी अच्छी दिखाई ना देती हो, कितनी भी सुंदर ना हो, लेकिन मैं ऐसी स्त्री से प्रेम नहीं करता, ऐसी स्त्री से मैं घृणा करता हूँ। अर्थात मैं सुंदर गाल, होठ और आँखों से घृणा करता हूँ। लवली चीक्स और लिप्स और आईज, पोएट के अनुसार मैं किसी भी स्त्री के गाल, होठ और आँखों से घृणा करता हूँ। केवल पोएट कह रहा है कि केवल मनुष्य को उसी स्त्री से प्रेम करना चाहिए जिसका मन सरल एवं स्थिर होता हो तथा जिसके विचार कोमल होते हो तथा जिसकी इच्छाएं शांत एवं दोष रहित होती है। ये इस पोयम का एक्सप्लेनेशंस था और अब हम आपको इस पोयम को संक्षेप में समझा देते हैं सेंट्रल आइडिया टाइम में, हिंदी में। तो पूरी की पूरी जो पोयम है द ट्रू ब्यूटी, थॉमस कैरो के अनुसार जो समझाने का प्रयत्न हमारे पोएट कर रहे हैं इस पोयम में, तो पोएट के अनुसार पोएट सभी पर्सन्स को सचेत करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी व्यक्ति को किसी स्त्री की शारीरिक सुंदरता एवं आकर्षण से दूर रहना चाहिए, क्योंकि जो बाहरी आकर्षण है वो अधिक समय तक स्थिर नहीं रहता तथा वह प्रेम धीरे धीरे जैसे जैसे एज बढ़ती है, जैसे जैसे लेडी बूढ़ी होती है, ऐसे ऐसे वो प्रेम भी समाप्त हो जाता है। अगर मनुष्य को किसी से प्रेम करना है तो वो उसके लिए उस स्त्री में सदा स्थिर रहने वाला मस्तिष्क होना चाहिए, अच्छे विचार तथा शांत इच्छाएं होनी चाहिए तथा उसका हृदय कोमल होना चाहिए तथा स्थिर होना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार का प्रेम स्थायी होता है और इस प्रकार के प्रेम के जीवन में संभावनाएं तथा इस प्रकार का जीवन भौतिक सुंदरता से अछूत रहता है तथा इस प्रकार की कंडीशन से ईश्वर भी स्वच्छ रहता है।